औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा। हज़रात, उमूमी तौर पर ताज़ियती तकरीरों में उस आयत का इंतखाब किया जाता है, आगे तशरीफ़ लिया मौलाना, जिसमें तज़किरे मौत हो या वो आयात जो ज़िक्र शहादत बयान कर रही हैं। लेकिन मैंने इस वक्त आपकी खिदमत में जिस आयत करीमा को इस तकरीर में उन्वान बयान करार दिया, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा। आप कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए है सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करो। इस आयत का इंतखाब मैंने इस मजलिस में इसलिए किया, इस तकरीर में इसलिए किया कि जिस ख़तीब, जिस आलिम के इसाले सवाब के लिए यहाँ मजलिस का इनकाद किया गया है, उन्होंने पूरी उम्र मुअद्दत अहले बैत पैगंबर में बसर की और सारी उम्र उन्होंने इस आयत के ऊपर अमल किया। यकीनन अजर रिसालत में मोहब्बत अहले बैत का मुतालबा किया गया है और जो लोग अजर रिसालत अदा करते हुए इस दुनिया से गुज़रते हैं तो अल्लाह उन्हें जज़ा इस शक्ल में देता है कि फिर मरने के बाद भी उन्हें मौत नहीं आती। आप देखें कि अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब अल्लाह मक़ामहू के इंतकाल को 40 दिन के ऊपर हो चुके हैं। 38 दिन पर उनका 40वां हुआ था और इतवार को 40वां था। लेकिन आज भी इसाले सवाब का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया शियत में मोमिनीन मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला ताज़ियत और पुरसा उन्हें दे रहे हैं। ख़तीब अकबर की अगर आप ज़िंदगी पर नज़र डालें तो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा उनकी खिताबत की उम्र है, जिसमें उन्होंने दुनिया के गोशे गोशे में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को लोगों तक पहुँचाया। एक ख़ास सिफत उनमें यह थी कि मजलिस इमाम हुसैन के लिए कभी उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। अगर उन्हें 5 स्टार होटल में टिकाया गया तो वहाँ वो टिक गए और अगर किसी ने पयाल के ऊपर चांदनी बिछाकर उन्हें लिटाला तो वहाँ भी उन्होंने कोई उज़्र न किया। जबकि मैंने उनके साथ जो सफ़र किए उसमें मैंने तो ये देखा कि उन्होंने इस चीज़ का लिहाज रखा कि अगर मेज़बान गरीब है तो उसे अपनी गुर्बत का एहसास नहीं होना चाहिए है। खाना अगर उनके मिजाज के मुताबिक नहीं भी है तब भी उसे तारीफ़ें कर कर के इसलिए खा रहे हैं कि जिस गरीब ने खाने का एहतमाम किया है उसे ये ना एहसास हो कि हम गरीब थे, अच्छा पका ना सके, बल्कि तारीफ़ें की। अगर किसी ने ज़मीन पर डाल दिया तो उसकी भी तारीफ़ की और उसके लिए ये कहा कि लुत्फ़ यहाँ लेटने में आ रहा है वो दूसरी जगहों पर नहीं आता है।
कभी नजराने का मुतालबा ना किया। इसके तो मुशाहिदात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मजालिस पढ़ा करते थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ 80-85% मजालिस उनके पढ़ने की ऐसी होती थी कि जिसमें वो नजराना भी नहीं लेते थे। ताल्लुकात हैं या कोई छोटा है या कोई गरीब है, और बड़े खूबसूरत अंदाज से मसलन ज़ाहिर है जो बुलाता है वो खिदमत करना तो ज़रूर चाहता है, लेकिन अगर उसे नहीं कबूल करना है तो उसे कुछ ये एहसास ना हो कि इसे क्यों नहीं कबूल किया गया, बल्कि इन जुमलों और इस अंदाज से उसे नहीं कबूल करते थे कि सामने वाला ना शर्मिंदा हो ना रंजीदा हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने उसका सिला उन्हें दिया कि अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई गुलू नहीं होगा कि उनके इंतकाल के बाद से लेकर आज तक लाखों की तादाद में मोमिनीन ने उन्हें सूरह फातिहा से याद किया। बेशुमार मजालिस हुई जिसे आप हजरात जानते हैं। हद यह है कि लखनऊ जैसे शहर में कि जहाँ अपने अजीज़ का भी दोहरा फातिहा दिलाते हुए लोगों को दिल में शक आता है, लेकिन मैं कई ऐसी मजालिस में शरीक हुआ कि मोमिनीन ने अपने घरों में खतीब अकबर का फातिहा दिलवाया, नज़र दिलवाई। तो इसका मतलब यह है कि मोहब्बत करने वाले इस हद तक उनसे मोहब्बत कर रहे हैं कि उन्हें अपने घर का एक फ़र्द समझ रहे हैं। दोस्तों, ये चीज़ यूं ही नहीं पैदा होती है। लोग अजीज़ों को भूल जाते हैं, पड़ोसियों को भूल जाते हैं, दोस्त और अहबाब को भूल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान इस इखलास के साथ खिदमत दीन करे कि फ़कत रज़ाए इलाही उसके सामने हो, तो अल्लाह फिर मोमिनीन के दिलों में उसकी मोहब्बत को कायम कर देता है। अल्लाह उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में कायम कर देता है। जैसा कि आपने सुना है और आपके इल्म में है कि 58 साल सरजमीन बम्बई पर एक ही मेंबर से, मुगल मस्जिद के मेंबर से उन्हीं ने मजलिसों को खिताब फरमाया। और मैंने भी काफ़ी अरसे से मैंने उनके साथ वहाँ मैंने देखा, तकरीबन 26-27 साल मैं उनके साथ वहाँ रहा बम्बई में, मुगल मस्जिद में। सारा बम्बई उन्हें जानता है और हर बम्बई का रहने वाला मोमिन उनसे मोहब्बत करता है। अक्सर लोग कहते थे, हुजूर अब आप यहाँ मस्जिद में क़याम ना करें, बल्कि मेरे घर पर चलें। अच्छे अच्छे फ्लैट और विलाओं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोगों ने ऑफ़र दिया कि आप तशरीफ़ लाइए तो हमारे यहाँ क़याम कीजिए। एक दिन मैंने भी उनसे कहा कि आपको सीढ़ी चढ़ने में दुश्वारी होती है और यहाँ उस तरह की सहूलतें नहीं है कि जिस तरह से कि होना चाहिए आपके लिए, तो जब इतने लोग कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं किसी के टिक जाते। तो उन्होंने कहा, बेटा एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जब कोई मजलिस पढ़ने के लिए बुलाए, जो तुम्हारा मेज़बान हो, वो जहाँ टिकाए वहीं टिकना। जहाँ वो टिकाए, महल में टिकाए महल में टिक जाओ, झोपड़े में टिकाए झोपड़े में टिक जाओ, मस्जिद में टिकाए मस्जिद में टिक जाओ, इमाम बाड़े में टिकाए इमाम बाड़े में रुक जाओ, किसी मैदान में पलंग बिछा दे वहाँ टिक जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल को ठेस लग जाए। जब किरदार ऐसा होता है तो दिलों पर हुकूमत होती है। आज जो जगह जगह पर खतीब अकबर का जिक्र हो रहा है और 58 साल के उस अशरे का तस्करा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बहरहाल मैं ये तो नहीं कहता कि लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन उमूमी तौर पर जो देखने में आता है कि अक्सर लोग जाते हैं मजलिसें पढ़ने के लिए, लेकिन साहब इंतज़ाम अच्छा नहीं था, नजराना माकूल नहीं था। लोग हाथ पैर जोड़ के कह भी रहेंगे आइंदा साल तशरीफ़ लाइएगा, मगर लोग नहीं जाते। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का खुद कि उस बम्बई के अशरे में उन्होंने आज से 17-18 या से कुछ 7 दिन हुए होंगे कि मुग़ल मस्जिद से जो उन्हें
नजराना मिलता था जिसमें टिकट भी इंक्लूड होता था। आपको ताज्जुब होगा, वो नजराना था 2500 रुपये। जो उनके बच्चे, हम लोग मजलिसें पढ़ने जाते थे तो उससे ज़्यादा नजराना हम लोगों को मिलता था। कितना मिलता था? 2500 रुपये। और जो होटल से खाना आता था तो जाहिर है जब खाना का वक्त होता तो अकेले वो नोश नहीं फरमाते थे, और भी अफराद वहाँ पर मोमिनीन होते थे, लखनऊ के होते थे, लखनऊ से बाहर के, बम्बई के जो मोमिनीन है वो भी। तो अखलाक यही कहता भाई खाने का वक्त है तो सबको बिठा के खिलाया जाए तो खाना। तो जब वो जाने लगे वहाँ से तो हिसाब करते थे होटल का, उस 2500 में खाना भी शामिल था, टिकट, खाना। तो जब उसे होटल वाले को बुलाया, उससे 10-11 दिन जो उनका क़याम रहता था उसमें उससे पूछा कि भाई कितना पेमेंट हुआ तुम्हारा, कितना दिया जाए। तो उसने चाय वगैरह नाश्ता हो खाने का, उसने कहा 3500 रुपये। कितने? 3500 रुपये, यानी 1000 रुपये उनकी जेब से गए। लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, कोई ये कैफियत नहीं हुई कि लीजिए साहब आए तो बजाय कुछ ले जाने के यहाँ से कुछ खर्च हो गया। अच्छा, ये जज्बा कब पैदा होता है? जब इंसान को इसके ऊपर पूरा इत्मीनान कल्ब होता है कि दरे हुसैन पर जो खर्च करोगे वो वहां अता होगा। हुसैन इब्न अली की सरकार में नुकसान का तस्वुर नहीं है कि साहब इतना मिला और इतना अपनी जेब से लग गया और आपने देखा। कि अल्लाह ने उन्हें एक सवाब का अज्र अजीम अता किया। इतना बड़ा खतीब जो खतीब अकबर कहलाए, उस दौर में, जिस दौर में लाउड स्पीकर भी सही नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में जब मुग़ल मस्जिद में अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मजलिसें पढ़ते थे तो टेलीफोन के ज़रिए पूरे बम्बई में सुनी जाती थी। जो लोग यहाँ पर बम्बई के होंगे या उन्हें सुना होगा तो इस बात की गवाही देंगे, पूरे बम्बई में जो है टेलीफोन के ज़रिए मजलिसें होती थी। और पूरे बम्बई में यूँ तो मकामी तौर पर मस्जिदों में और इमामबाड़ों में मजलिसें होती थी, लेकिन मोमिनीन इसका लिहाज रखते थे कि जब मुग़ल मस्जिद की मजलिस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मजलिस होगी, या मुग़ल मस्जिद की मजलिस से पहले मजलिस होगी। मुग़ल मस्जिद की मजलिस से मजलिस लड़ाई नहीं जाती थी। और पूरे बम्बई में जहाँ जहाँ इमामबाड़ों में टेलीफोन कनेक्शन से मजलिस सुनी जाती थी, उसमें मजमा उसी तरह से जमा होता था जैसे वहाँ पर खतीब अकबर मजलिस पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद वो ज़माना भी आया कि जब बैरून हिंद टेलीफोन के ज़रिए मजलिसें सुनी गई। फिर धीरे धीरे कैमरों का ज़माना आया, वीडियो का, और केबल सिस्टम से सबीलों के ऊपर कनेक्शन गए। और फिर इसके बाद वहाँ के मकामी चैनल, सबसे पहला चैनल अली चैनल, जिसे बशारत मेहंदी ने शुरू किया था, सबसे पहला पूरे बम्बई में लोग घरों पर उसका कनेक्शन लेते थे, उससे देखते थे। फिर विन टीवी, सैटेलाइट टीवी अब हो गया है, ज़ैनबिया चैनल, और इसके अलावा भी और भी चैनल हैं वहाँ के ऊपर जिसमें उनकी तकरीर जो है वो जगह जगह वो मोमिनीन सबीलों पर अपने अपने घरों पर सुनते थे। फिर इंटरनेट के ज़रिए मैं ये समझता हूँ कि उर्दू ज़बान में पाकिस्तान को मिलाकर, हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलाकर जितनी मजलिस मुग़ल मस्जिद की सुनी जाती थी, इतनी मजलिस कहीं की नहीं सुनी जाती थी। लेकिन इतने पाए का खतीब होने के बावजूद भी हमने ये देखा कि शब आशूर पावर है ना, मजलिसें पढ़ने के बाद क़याम गाह से उतरे। मैंने पूछा चाचा कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? क्या बेटा यहाँ कुछ मोमिनीन अपने घरों के आगे ताज़िए रखते हैं, उन ताज़ियों की मैं ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ बोरी महल्ले की तरफ। मैं भी उनके साथ हुआ।
एक एक ताजिए के सामने जाकर जिस तरह से एक अज़ादार को होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैं इतना बड़ा खतीब हूँ, अभी 9 मुहर्रम की सबसे बड़ी मजलिस को खिताब करके उतरा हूँ तो अब लोग हाथ चूमें, लोग सलाम करें, लोग पास में बैठें। नहीं, एक एक अज़ा खाने में गए और अगर किसी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार तशरीफ़ ले आए हैं, 2 जुमले मसाइब के भी पढ़ दीजिए, तो उसने तो 2 जुमले मसाइब के कहे, लेकिन उन्होंने इतनी तकरीर की कि सामने वाले को ये इत्मीनान हो गया कि पूरी मजलिस हो गई। यानी खतीब अकबर होने के बावजूद भी कभी तकब्बुर ना किया, हमेशा इंकिसारी से काम लिया, हमेशा इंकिसारी से काम लिया। हम सब के लिए नमूना अमल है, खुसूसन जो लोग मिंबर पे जाते हैं उनके लिए नमूने अमल है। देखना चाहिए, ऐसे लोगों की जिंदगी पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि कुछ तो था कि जो दिलों पे हुकूमत की। ये मजमे का सैलाब जो जनाजे में निकला, 40वें मजमा था। अजीज़ान गिरामी, सगे अजीज़ों की मजलिसों में लोग घंटा 1.5 घंटे के बाद परेशान हो जाते हैं। 4.5 घंटे गर्मी में लोगों का ठहरा रहना इस बात पर दलालत करता है कि खतीब अकबर ने वो काम किए कि इंसान दुनियावी मुश्किलात और परेशानियों को बर्दाश्त कर रहा है। गर्मी महसूस हो रही है, बार बार आदमी निकल के पानी पी रहा है, मगर साहब मजलिस छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं एक जुमला कहता हूं इस मौके पर और यहां भी अर्ज करूंगा, जितने भी यहां हज़रात तशरीफ फरमाएं, मैं समझता हूं आज सभी के खानदान में किसी न किसी के इसाले सवाब की मजलिस खतीब अकबर ने पढ़ी जरूर होगी, खानदान में किसी की भी। नाना नानी, दादा दादी, चचा फूफा, मामू, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं। और वो दौर बड़ा सख्त दौर था जिस दौर से हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर है कि जब आदमी 2 मिनट में जहाज का टिकट भेज देता है, ऐसी कार भेज देता है। लेकिन उन लोगों का ज़माना ये था कि बसों से जाना, और वो बसें भी ऐसी कि जो 80 किलोमीटर का सफ़र है वो साहब 6-6 घंटे में तय हो रहा है। लेकिन हक़ आले मोहम्मद बयान करते रहे। बस अज़ीज़ान गिरामी, मुझे ज़्यादा कुछ उनके लिए नहीं अर्ज़ करना है। ताज़ती तकरीर के उन्वान पर मुझे आपकी खिदमत में एक तकरीर करना थी और उसके बाद मजलिस बाकायदा तौर पर मौलाना हासिम साहब जो हैं वो खिताब फरमाएंगे, आप हज़रात उसे सुनिएगा। आले मोहम्मद का दर बहुत बड़ा दर है। मुझसे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, यूं ही गुफ्तगू हो रही थी कि माशाअल्लाह कितनी साले सवाब की मजलिसें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा देखिए घबराइए नहीं, मजलिसें तो अभी और 20 साले सवाब की होंगी। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि खतीब अकबर ने जितनी मजलिसें इमाम हुसैन की पढ़ी हैं, जब तक कि इमाम हुसैन उतनी मजलिसें उनकी इसाले सवाब की नहीं करा देंगे, उस वक्त तक मजलिसों का सिलसिला जारी रहेगा। उस वक्त तक मजलिसों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं पर भी उन्होंने मिशन आले मोहम्मद को कम नहीं होने दिया। खाली तकरीर से उन्हीं ने काम नहीं किया है, मुनाजरे भी हुए हैं। मैंने छोटे इमामबाड़े की एक तकरीर में एक बात अर्ज की थी, हो सकता है आप में से कोई वहाँ हो या ना हो, अगर हो तो फिर से सुन ले, ना हो तो आप सुनिए उसे। वो इसी के बाद मेरी तकरीर तमाम है। और इस वाक़े की तस्दीक अगर आपको चाहिए तो जब्बू भाई जो हुसैनी फंड के हैं उनसे आप दरियाफ्त कीजिएगा। उनके क्या एक कंपोज़र है जो कंपोज करता है, नौरोज़ अखबार, उसका एक भाई था,
मतलब है, जिंदा है वो भाई, नदवतुल उलमा का फारिग, बड़ा मुतासिब शिया दुश्मन। उसका आलम ये था कि वो ये कहता था कि वो एक फ़िरका जन्नत में जाए ना जाए इस पर हमें बहस नहीं करना है, मगर हमें इसका यकीन है कि शिया फ़िरका जो है वो नाउज़ुबिल्लाह जहन्नम में जाएगा। इस किस्म का अक्सर उससे बहस होती थी मोमिनीन की, और उसका अपना ये दावा था कि 7,000 किताबें मैंने पढ़ी, अल्लाह आलम बिस्सवाब, किताबें पढ़ी थी, किताबचे पढ़े थे, क्या था वो, उसका अपना ये था दावा कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी। तो एक दिन हसन मेहंदी और अब्बू भाई ने उससे कहा कि तुम हम लोगों से क्या बहस करते हो, हमारे मौलानाओं से बहस करो। तो उसने साहब कुछ मौलानाओं के नाम लिए और उन्होंने कहा हम उनके पास भी जा चुके हैं, मगर हम मुतमईन नहीं हो पाए। तो इन्हीं कहा जब्बू भाई ने कि बताओ मौलाना अथर साहब पास भी गए हो तुम, तवज्जो कीजिएगा, मौलाना अथर साहब पास भी गए हो? और नहीं, अथर साहब पास नहीं गए, लेकिन अथर साहब पास भी ले जाओ, वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये आए हसन मेहंदी साहब, इन्हीं ने आके जब्बू भाई ने अथर जैसा से कहा कि फला फला शख्स है, तो उसके कुछ मज़ामीन वो पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा बड़ा मुतासिब है और बहुत ही बरबख्त किस्म का आदमी है, ठीक है तुम लेके आओ, और इधर मेरे पास कुछ फुर्सत है 2-3 दिन की, तो इधर अगर लिया हो तो कायदे से उससे गुफ्तगू हो जाएगी। खैर साहब वो आया, शाहगंज उनका जो राहिश घर है उसके अंदर वो आया, इन्हें बिठाला पानी वानी पिलाया। उसके बाद हसन मेहंदी साहब से कहा कि भाई अब आप जाइए, इनको आपने पहुंचा दिया, अब इनको आप यहाँ छोड़ जाइए, इनसे गुफ्तगू होती रहेगी। अब वो मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि 3 दिन में हुआ क्या। 3 दिन तक गुफ्तगू हुई। आखिरी दिन वो कहता है कि अथर साहब एक सादा कागज मुझे दिलवा दीजिए, मंगा दीजिए एक सादा कागज। तो उस वक्त इत्तेफाक से कोई घर में नहीं था बच्चा, वो खुद उठे, उन्हें एक सादा कागज दिया। उसने जेब से कलम निकाला, बिहार का रहने वाला था, उसने अपना नाम लिखा, वल्दियत लिखी, पता लिखा, और उसके बाद उसने ये लिखा कि आज से पहले तक मैं गुमराह था, मैंने पढ़ा तो बहुत मगर सब गलत पढ़ा था, और मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं और जिन्हीं ने मुझे गुमराही की तरफ माइल किया था उन सब को मैं गर्क आप कर दूंगा, और आज से मैं लखनऊ छोड़ता हूं, अब कभी लखनऊ में नहीं आऊंगा। और मैंने मज़हब हक़्क़ा को कबूल किया। और वो तहरीर अथर साहब को दी, अम्मे मोहतरम को। और उसके बाद इसमें इन 3 दिनों में ये भी हुआ कि वो गया हो जाने के बाद कुछ किताबें लेके आया और फिर बहस की, और हर जगह पर वो जलील होता रहा, और उसकी जो गुफ्तगू थी उसके जवाबात माकूल अम्मे मोहतरम देते रहे, यहाँ तक कि वो दिन आया कि उसे ये एहसास हो गया कि हम गलत रास्ते पर हैं, और उसने मज़हब हक़्क़ा को कबूल किया। ये वाक़या अम्मे मोहतरम ने कभी भी किसी मजलिस में, अगर कोई छोटी सी बात भी हमसे आपसे हो जाती है तो हम चाहते हैं 4 आदमियों को हम बयान करें, हैं? लेकिन इस चीज़ का तज़किरा उनके मरने के बाद हुआ, उनकी ज़िंदगी में किसी को इसका इल्म भी ना था, और ना कभी उन्हें फ़ख्रिया ये बात कही सीना ठोक के साहब मैंने भी इस तरह से गुफ्तगू करके शियत को फैलाया है। और वो शख्स जिंदा है, उसका भाई आज भी लखनऊ में है, लेकिन वो बिहार में, जैसा उसने कहा था कि मैं लखनऊ नहीं आऊँगा, उसने लखनऊ को छोड़ दिया, ना यही लखनऊ में रहा करता था। और उसके भाई से जब पूछा गया कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, क्या पता नहीं उनको क्या हो गया है, उन्होंने मौलवियत तो छोड़ दी है, अब कुछ कारोबार शुरू कर दिया है। उसको ये नहीं मालूम कि वो दिल से अब हक़ अहले बैत को कबूल कर चुका है। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात अम्मे मोहतरम की ज़िंदगी के हैं। हर साल अय्याम अज़ा में एक बड़ी जमात बोरों की उनकी मजलिसों को सुन के शिया नशरी होती थी।
बहसें होती थीं, गुफ्तगू होती थी, और क्योंकि सिर्फ ये सब काम खुशनुदगी परवरदिगार के लिए वो कर रहे थे, दुनिया से उन्हें कोई उसकी उजरत या अजर नहीं चाहिए था। तो अल्लाह ने कहा कि तेरे अहले बैत के खतीब घबराना नहीं, अगर तुम मेरे लिए मेरे जिक्र को बाकी रख रहे हो तो हम तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा भी इतना जिक्र कर देंगे कि ज़माने को ताज्जुब होगा। अल्लाह हम सबको भी ये तौफीक दे कि हम ऐसे मुखलिस खतीब के नक्श कदम पर चलें और खुशनुदगी फातिमा ज़हरा हम सबको भी हासिल हो। बस इन जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को तमाम करते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अम्मे मोहतरम खतीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब इब्न आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर साहब आलल्लाहु मक़ामहू की रूह को इरसाल फरमा।